गुड आफ्टरनून। तो आज मैं आपके साथ ट्रेडिंग के एक फ्री मास्टर क्लास दिखा रहा हूँ बाय यूजिंग द फिबोनाची फार्मूला। तो फिबोनाची फार्मूला और चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आज का ये लर्निंग जो है वो होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसके बात करते हैं। और यहाँ पर मैंने निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर को ड्रॉप किए हैं। निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर पे मुझे यहाँ पर स्विंग्स पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर मुझे पहला जो स्विंग पॉइंट दिखाई दे रहे हैं दैट इज द स्विंग लो। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं स्विंग हाई। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्विंग लो दिखाई दिए, यहाँ पे स्विंग हाई दिखाई दिया। दोबारा से मार्केट में यहाँ पर एक माइनर स्विंग लो हमें दिखाई दिया। देन मार्केट में यहाँ पे एक माइनर सा स्विंग हाई हमें दिखाई दी। ओके, सिमिलर टू दैट यहाँ पे हमें एक माइनर स्विंग लो दिखाई दिए, यहाँ पे एक मेजर स्विंग हाई हमें दिखाई। तो हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर मैं रीड करता हूँ 2 to 4 कनेक्ट मैं करता हूँ, देन 4 to 6 अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, तो इस तरीके से मुझे कनेक्ट यहाँ पर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर चीज़ों को कनेक्ट करके पैटर्न रिकॉग्नाइज मॉड्यूल को रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्केट में जो पैटर्न बना, व्हाट डज इट मीन? यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पैटर्न बने, ये पैटर्न है हायर लो फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से 2 से 4 का जो पैटर्न है ये है हायर हाई फॉर्मेशन। तो हायर लो बना, हायर हाई बने। तो यहाँ पे तो हायर लो और हायर हाई दोनों मिलाकर पैटर्न क्या बनते हैं? हमेशा कंबाइंड पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट में लोग गलती करते हैं और यहाँ से ही अगर आप सही तरीके से कर जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदे मार्केट में देगा। तो हायर लो और हायर हाई मिलाकर बनते हैं बुलिश पैटर्न। अब आप समझेंगे, आई मीन क्वेश्चन करेंगे, देन सर यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गया? यहाँ पर ही लोग गलती करते हैं। हायर हाई और हायर लो ये जो है ये एक विजुअल पैटर्न है। विजुअल पैटर्न बनने के बाद मार्केट में आपके सस्टेनेबल चार्ट थ्योरी क्या बोलते हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हायर हाई और हायर लो पैटर्न जो हमने मार्क किए, यहाँ पे ब्रेकआउट किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा? 4 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, यानी कि जहाँ पर हायर हाई मार्केट में बना। लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि ये पैटर्न बन जाते हैं, देन पीपल टेंड टू बाई, बट नहीं। यहाँ पर आपको पैटर्न को बनाने के बाद पैटर्न क्या प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो आपको देखना होगा। अब इस दौरान हम लोग अगर देखें 4 से 6 हमें दोबारा से मार्क किए, 4 से 6 जब हमने दोबारा से मार्क किए, ये पैटर्न क्या बने? लोअर हाई, मतलब जो नया हाई बने वो पुराने हाई के नीचे आकर बने, तो ये लोअर हाई बने। देन 3 से 5 उन लोगों को दोबारा से मार्क करना होगा। ये 3 से 5 कैसे पैटर्न बने? हायर लो जो आलियन में बना था वो सेम पैटर्न यहाँ पर बना है, हायर लो। तो अगर मैं लोअर हाई और हायर लो पैटर्न को कंबाइन कर दूँ तो इन दोनों मिलाकर कौन से पैटर्न बनते हैं? इन दोनों मिलाकर बनते हैं मार्केट में
लो वोलाटाइल एंड ट्रायंगल पैटर्न। तो मार्केट यहाँ पर बनता है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न मार्केट में जब बनता है तो ट्रायंगल के ब्रेकआउट एरिया को हमें फोकस करना है। जैसे इस केस में 6 जो है ये हमारा ट्रायंगल ब्रेकआउट है, और 5 to 7 अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ट्रायंगल पैटर्न जो है यहाँ पर इंटैक्ट है। ठीक है, सो अलग से मैं यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहा हूँ, बट 5 to 7 ये जो है ये ट्रायंगल मेंशन है यार। तो 6 के ऊपर जो 8 ब्रेकआउट हुआ, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि पहले सर आपने बोला था कि हायर हाई जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड लेना है। बट 6 to 8 अगर मार्केट में 6 के ऊपर ब्रेकआउट देख रहा हूँ तो यहाँ पर तो हम लोग बाई कर सकते थे, बट यहाँ पर तो लॉस होता हमें, तो नहीं होता, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है 6 के एरिया आप देखिए, ये जो ब्रेकआउट जहाँ पर बना है, इस ब्रेकआउट में मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ ना के बराबर है। तो वॉल्यूम ग्रोथ अगर नहीं है तो हम लोग इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को फेक आउट या फिर फॉल्स ब्रेकआउट के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ मार्केट में, तो मार्केट में यहाँ पर पैटर्न क्या बन गए, 6 to 8 मार्केट जब 8 के हाई बनाए और दोबारा से जब यहाँ पे 7 के नीचे आकर ब्रेकडाउन दिया, तो ये जो पैटर्न मार्केट में रिकॉग्नाइज हुआ, दिस पैटर्न इज कॉल्ड द फेलियर रेजिस्टेंस पैटर्न। ये पैटर्न का हम लोग बोलते हैं फेलियर रेजिस्टेंस पैटर्न। तो मार्केट जब भी फेलियर रेजिस्टेंस पैटर्न को इस मौके पर बनाए तो इस पर्टिकुलर थ्योरी को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस वे, कि मार्केट ने एक टॉप बना लिया। आप यहाँ पर डायग्राम को थोड़े से अगर समझने की कोशिश करें, ये सेम डायग्राम आप स्टॉक्स पे, ऑप्शंस पे कहीं पर भी देख सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट जाने की कोशिश की यहाँ पे, अब मार्केट यहाँ पर एक टॉप बनाया, दोबारा से मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर जाने की कोशिश की, ब्रेक भी करती है, बट इस पर्टिकुलर टॉप पे यहाँ पर अगर मार्केट में 10 के वॉल्यूम है, यहाँ पर मान लो 7 के वॉल्यूम है, तो जब ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम कम है तो यहाँ पर मार्केट का जो एरिया होते हैं वो ग्रे एरिया ऑफ ब्रेकआउट बन जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ही शॉर्ट कर देने हैं। शॉर्ट करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस बेटर तरीके से रखना होगा। सेकंड, तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट में इस तरीके से, तो शॉर्ट करने के लिए हमेशा आपका जो पैटर्न है वो आपको क्लियर तरीके से देखना है। क्या पैटर्न है, प्रीवियसली बना हुआ कोई सपोर्ट अगर मार्केट में ब्रेक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर हमें मार्केट में एक क्लियर पैटर्न बना के देते हैं। जब हम लोग उस वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे कि क्लियर पैटर्न यहाँ पर कहाँ पर आकर बना है, तो वो हमारे लिए एक ब्रेकडाउन कंफर्मेशन बनेगा। सिमिलर मैं डायग्राम से दोबारा से आपको दिखाता हूँ। दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया, ओके। अब रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मार्केट ने पहले क्लोज देने की कोशिश की, नहीं दे पाए, क्लोज दिया और नीचे की तरफ आए, दोबारा मार्केट गए, पुराने प्राइस के ऊपर गया। अब यहाँ पर जब है मार्केट तो आपको देखना है वॉल्यूम के कैसे है। अगर वॉल्यूम कम है और मार्केट गिरा है तो यहाँ पर इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट कब करना है, जब मार्केट ने इस प्राइस सपोर्ट को ब्रेक किया। जिस पॉइंट पे मार्केट ने ये पुराने प्राइस सपोर्ट को ब्रेक किया वो आपको शॉर्टिंग वहाँ पर स्टार्ट करना है। तो इस केस पे 7 के नीचे जब मार्केट आया तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट पैटर्न बने, ये हमने सिंगल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्रिएट किया। तो जब मार्केट में ये शॉर्ट पैटर्न हमने देखा कंप्लीट तरीके से, तो यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। और यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देखिए, बियरिश प्राइस के साथ साथ बियरिश वॉल्यूम भी ग्रोथ हो रहा है लगातार, ठीक है। तो
इस पर्टिकुलर जोन पे दोबारा से मार्केट जो है वो एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। यहाँ पर तो कैंडलस्टिक और प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया। अब मार्केट दोबारा से पैटर्न बनाए तो यहाँ पर हमें किस तरीके के पैटर्न मिले, यहाँ पर स्विंग लो हमें देखने को मिला, एक और स्विंग लो देखने को मिला। अब यहाँ से मार्केट जो है वो स्विंग हाई दोबारा से क्रिएट किए, बट इस बार मार्केट ने क्या किया, पुराने स्विंग हाई तक नहीं पहुँच पाए, पुराने स्विंग हाई तक नहीं पहुँच पाए तो यहाँ पर टॉप बना लिया। और टॉप बनाने के बाद जब नीचे आया और जब इस पर्टिकुलर जोन पे अपने जो 9th वाले जो स्विंग लो है उसको जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किए तो यहाँ से मार्केट जो है वो काफ़ी नेगेटिव हो गए। तो यहाँ से हमारा टारगेट कैसे बनेगा, अगर मैं इंडेक्स के जो फ्यूचर है वो वहाँ पर मैं अगर टारगेट दिखाने की कोशिश करूँ तो प्राइस ने 1.618 के जोन पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर फेल हो गए, अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। यानी कि अभी 21,000 के जोन चल रहा है। तो अगर मैं CNX निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर को देखूं तो इसका टारगेट बनेगा 21,911। ओके, बहुत ही क्लियर सेटअप है इस पर्टिकुलर जोन से। अगर मैं देखूं तो जब मार्केट ने फिबोनाची पे यहाँ पे ब्रेकडाउन किए थे विद द गैप, एक्सटेंशन गैप, तो ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पर टारगेट बना था, टारगेट के ऊपर मार्केट रहा, नीचे की तरफ आए। वी आर एक्सपेक्टिंग द बिगर डाउनफॉल फ्रॉम हियर एज पर द चार्ट। तब मैं यहाँ पर इंट्राडे आपको एक बात दिखाऊंगा। आज मार्केट ओपनिंग हुआ 23,340 फ्यूचर प्राइस पे। तो मैं निफ्टी इंडेक्स पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर 23,200 के पुट हैं वो मैं ओपन करता हूँ। देखेंगे 23,200 के पुट के अकॉर्डिंग मार्केट में किस तरीके के यहाँ पे चार्ट पैटर्न विजिबल हुआ, क्या हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे सिमिलर पैटर्न पे जो अभी हमने डिस्कशन किए, क्या वो पैटर्न पे हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मार्केट में देखिए एक सपोर्ट बना है, तो जिस सेटअप में वहाँ पर बात किए वही सेम सेटअप यहाँ पर बना है। सपोर्ट बना है, कौन से प्राइस पे बना है देखिए 203.55 पे। अब सपोर्ट जो यहाँ पर बना है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपने पुराने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किए। अब पुराने सपोर्ट को जब ब्रेक डाउन किए, यहाँ पर वॉल्यूम कितने हैं, ये पुराने सपोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम कैसे हैं, तो वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ है। तो हमें ट्रेड कैसे मिलेगा, जब मार्केट अर्लियर रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है तो यहाँ पर हमें ट्रेड मिलेगा। टारगेट क्या बनेंगे, 2.618 के ऊपर प्राइस है अभी, तो 3.618 हमें नेक्स्ट टारगेट 303 का टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ पे। वेरी सिमिलर एंड वेरी क्लियर वे टू ट्रेडिंग। अब इसी पर्टिकुलर पार्ट पे अगर मैं देखूँ आपको, ये मार्केट जो है हायर लो क्रिएट किए, मार्केट यहाँ पे मार्केट अगर हायर हाई क्रिएट किए तो हमारे जोन जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं, तो फिबोनाची चैनल भी ब्रॉड हो जाएगा। तो एज पर द न्यू फिबोनाची चैनल हमारा टारगेट क्या है, 309 374 के टारगेट। सो दिस इज ऑल यूजिंग द Fibonacci setup. Okay, so that's it for today with this particular theory and we'll get back in the next one. Bye. मार्केट ने 374 की जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है मार्केट को समझ के ट्रेड करना स्ट्रक्चर वाइज, एंड दिस ऑलवेज हेल्प। और अभी और भी बाकी है, बट आज के लिए यहाँ पर मेरे प्रॉफिट्स जो है वो मैंने बुक कर लिए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।